MCOM Part 2 Semester 4 IFRS Chapter number 5 that is Non-Current Assets वीडियो नंबर 4 सम्स कर रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन समझ रहे हैं छोटे छोटे। ओके, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो दिमाग को शॉर्ट हो सकता है, बट पूरा देखना ताकि पूरा समझ सको। पहले ले लेते हैं लेजर। The accountant of Coco Raj Limited informs the board of directors that profits of the company for the year 24 are lower than the expected profit because of the repairs and maintenance expenses were very high. Okay, आज बच्चों का वेकेशन जोरदार है, सामने चिल्ला रहे। The scrutiny of the expenses shows that it included 3,80,000 spent on upgradation of machinery which has increased the production capacity by 20%. तो ये तो है ना, ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नो डाउट, बराबर है। 120 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन एन ओल्ड मशीनरी। अब कंपोनेंट रिप्लेस किया वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस बन गया। वो अगर रिपेयर ही नहीं करोगे, रिप्लेस करोगे ही नहीं तो मशीन चल पाएगा क्या? नहीं। स्टेट वेदर द अकाउंटेंट इज राइट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बराबर। तो अपग्रेडेशन वाले को कैपिटलाइज कर सकते हैं, बराबर, लेकिन ओल्ड वाले का डाउटफुल है। कुछ लोग बोलेंगे इसको रेवेन्यू में डालो, कुछ लोग बोलेंगे इसको कैपिटल में डालो। Cost of upgradation of machinery has increased the capacity by 20. It is to be capitalized, no doubt. Cost of replacement of major component, word क्या था? Major component of old machinery should be capitalized. The accountant has given wrong treatment to the expenditure, hence the reported profit was much less. Okay, इसका depreciation बता दो। छोटा मोटा रिप्लेसमेंट था तो चल जाता था, क्या दिया है? मेजर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट आ गया, इसके लिए उसने कैपिटलाइज करना चाहिए था, ना कि पीएनएल के डेबिट में डालना चाहिए। उसने दोनों भी पीएनएल के डेबिट में डाल दिया था, इसके लिए लॉस बताया। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और क्या कर सकते हैं? ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर दैट एनहांसेस द जनरेटिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस के लिए है। Subsequent cost, day-to-day servicing cost of an asset is treated as revenue expenditure. It is not included in carrying amount of the asset. Cost of replacement, it at regular intervals, at less frequently intervals, at occasional intervals. These are recognized as capital expenditure and added to carrying value of the asset. कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट का है, एडिंग टू द कैरिंग वैल्यू है। रेवेन्यू में डे टू डे सर्विसिंग है और चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों इतना कंफ्यूजिंग करते हैं? मुझ जैसे इंसान को एक तो शॉर्टकट वो समझ में आते नहीं है और उसमें ये लफड़ा करते थे। देखते हैं इलुस्ट्रेशन 7। प्रेरणा लिमिटेड। प्रेरणा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट एक्वायर्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग 40 lakhs. वाह! The life of the machine is 15 years. The company has to get the machine inspected every 3 years. ठीक है, no problem. To ensure that it is in the proper working condition. Without inspection, the company cannot operate the machine. The cost relating to inspection is 9 lakhs. ठीक है, आप 9 लाख का खर्चा करने वाले हो, कितनी बार? 3 बार, है ना? 15 साल के लिए करोगे, बराबर है? देखते हैं, चलो। The company acquired the machinery on previous inspection, which was carried out on 1st April 2021. On 1st April 2024, the company incurred 6 lakhs as the cost of inspection. ठीक है, show recognition cost, ठीक है, दिखाते हैं, चलो। 40 लाख का है मशीनरी, बराबर है, उसमें से आप 9 lakhs कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन का दे चुके हो, यानी एक्चुअल मशीनरी कितने का था? बराबर है 31 lakhs का। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, यानी डिप्रिसिएशन कितना है? 206,667 पर ईयर। इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट तुम लोग का 9,000 का, 9 लाख का है, लेकिन इंस्पेक्शन कितने साल का है? 3 साल बाद है, यानी 1 साल का कितना हुआ? 3 लाख, करेक्ट। तो डिप्रिसिएशन हम लोग पीएनएल में जो डेबिट बताएंगे वो कितना बताएंगे? 206 प्लस ये खर्चा इंस्पेक्शन का 506,667। स्पीकिंग अबाउट 24 का, राइट, तो 31 lakhs डिवाइड बाय 15, ये तो हो ही गया। अब आप कितना पे कर रहे हो? 6 lakhs फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 years, यानी पर ईयर कितना पे किया? 2 lakhs, 6 lakhs डिवाइड बाय 3, बराबर। तो डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर विल बी हाउ मच? 206,667
प्लस ये 2 lakhs दैट इज 406,667 बराबर। पहले कितना था 506,667, अब वो कितना हो जाएगा 306,667। ठीक है, आगे वो और 1 लाख से कम हो गया, क्योंकि 3 लाख आप पे करोगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 1-1 लाख हो जाएगा। मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चूज बिटवीन कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल बराबर। मेजरमेंट सब्सिक्वेंट इनिशियल कॉस्ट मॉडल क्या बोल रहा है, कैरी एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बोल रहा है, कैरी एट कॉस्ट लेस रिवैल्यूएशन अमाउंट। ओके, कि इतने का था और रिवैल्यू करने पे इतना हो गया, तो बीच का डिफरेंस अपना रिवैल्यूएशन मॉडल का सब्सिक्वेंट कॉस्ट आ गया। ओके, इसके डायरेक्ट सम्स देखते हैं तो समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी, अननेसेसरी लंबा चौड़ा करेंगे और अपने को घुमाएंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इक्विपमेंट इज 1 लाख, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑप्शंस, फर्स्ट टाइम इंक्रीज इज 30,000, ओके। फर्स्ट टाइम डिक्रीज इज 30,000, okay. Subsequent increase is 40,000 and subsequent decrease is 40,000. Show the accounting treatment, okay. ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट कितना है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख बराबर। इंक्रीज हो रहा है वैल्यू बराबर, कितने से 30,000 से बराबर। तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही ना, टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर इनकम में डालना पड़ेगा इसको 30. अगर डिक्रीज हो गई तो असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पीएनएल को डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट 30 बराबर है। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, अगर रिवैल्यूएशन के आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट से देख रहे हो, सब्सिक्वेंट के हिसाब से सोचो तो ठीक है। कैरिंग अमाउंट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। फर्स्ट टाइम इंक्रीज 30,000 का हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। सब्सिक्वेंट इंक्रीज और 40,000 का हुआ है बराबर है, तो और बढ़ जाएगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 40 दिस। सब्सिक्वेंट डिक्रीज 40 का, अब एक टाइम आपको इंक्रीज हुआ है 30, बाद में आपको डिक्रीज हुआ है 40 बराबर है, तो जो भी डिक्रीज या इंक्रीज है वो हम लोग को नेट बताना पड़ेगा बराबर। ओसीआई ऊपर का 30 वो डेबिट कर देंगे बराबर, पीएनएल में कितना जाएगा 10 टू इक्विपमेंट अकाउंट 40। जो इंक्रीज था उसने एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो इनकम थी वो हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इक्विपमेंट इज ₹1 लाख, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंक्रीज इज 30, फर्स्ट टाइम डिक्रीज इज 30, सब्सिक्वेंट इंक्रीज इज 40, सब्सिक्वेंट डिक्रीज इज 40। ये तो वही है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओके, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ओके देखते चलो। कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, इक्विपमेंट टू बैंक 1 लाख, 1 लाख। फर्स्ट टाइम इंक्रीज हम लोग ने पहले इंक्रीज है, अभी डिक्रीज के हिसाब से देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट तो इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ 40, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट जिसको हमने यहाँ पे डेबिट किया था उसको एडजस्ट कर देंगे क्रेडिट। एक ही टाइम पे आपको प्रॉफिट भी, एक ही टाइम पे आपको लॉस भी है, पॉसिबल नहीं है एक ही चीज पे। यू विल आइदर हैव प्रॉफिट और यू विल हैव लॉस, राइट। सो टू ओसीआई कितना जाएगा 10,000, फिर वापस डिक्रीज हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट 40, ठीक है। So there are different conditions under which you will be valuing the assets. Read the question carefully according to your journal entries. ठीक है, उंगलियों के एक्सेस करते रहो, शेयर करके पुण्य कमाते रहो। थैंक यू, सी यू सून।